पैसिव इनकम और फाइनेंशियल फ्रीडम, तो कितने खूबसूरत शब्द लगते हैं ना कि पैसिव इनकम आनी चाहिए। अभी बहुत सारे लोगों को हो सकता है पैसिव इनकम का कंसेप्ट क्लियर ना हो, बट आज इस वीडियो का ना आप एंड तक देखना और मैं आपको एक चीज पक्का बता रहा हूं, आपको यह समझ आ जाएगा कि लाइफ में जाना किस डायरेक्शन में है, खुशी आपको किस डायरेक्शन में मिलेगी, और जो हम फाइनेंशियल फ्रीडम की बात कर रहे हैं ना वो आप अचीव कैसे करोगे। बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। फाइनेंशियल एजुकेशन के अंदर जो पहला कंसेप्ट ही मैंने सीखा था ना वो था पैसिव इनकम। देखो, हम खुद काम करते हैं, हम जो खुद से काम करके पैसा कमाते हैं उसे हम एक्टिव इनकम बोलते हैं। एक्टिव इनकम की डेफिनेशन बस इतनी सी है कि हमें टाइम देना पड़ता है और जितना टाइम देंगे उतना ही हम पैसा कमा सकते हैं, हमारे टाइम के हिसाब से हम पैसा कमाएंगे। एक डॉक्टर कितना ही अच्छा डॉक्टर हो और वो कितना भी पैसा चार्ज करता हो सकता है वो किसी एक इंसान से मिलने के 1 लाख रुपए भी चार्ज करता हो या 10 लाख रुपए भी चार्ज करता हो या 1000 रुपए भी चार्ज करता हो, बट उसे मिलना पड़ेगा। वो ऑपरेशन करने के 10 लाख रुपए लेता है, बट वो उसकी एक्टिव इनकम है। अगर वो बीमार पड़ गया तो वो ऑपरेशन नहीं कर पाएगा। आप अगर जॉब पर जाते हो या आपके घर में आपके फादर शॉप पर जाते हैं तो आप क्या देखते हो, वो लोग टाइम देते हैं तो पैसे कमाते हैं, और अगर टाइम नहीं दिया तो पैसे नहीं आएंगे। ज्यादातर लोग एक्टिव इनकम ही कमाते हैं अपनी पूरी जिंदगी में और उन्हें पैसिव इनकम का कंसेप्ट भी क्लियर नहीं होता। बट जैसे मैंने बोला कि सबसे पहला जो मैंने कंसेप्ट मास्टर किया था फाइनेंशियल एजुकेशन के अंदर वो पैसिव इनकम किया था। आज ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूं, ये मेरे सामने ना एक शीट है। अब ये शीट पे मैंने कुछ ऐसा लिखा है जिसकी वजह से मुझे इंस्पिरेशन मिली कि मुझे वीडियो बनानी चाहिए। इसमें मैंने 35 इनकम सोर्सेज लिखे हैं अपने, जिनसे मुझे पैसिव इनकम आती है और हर महीने आती है। कुछ ऐसे सोर्सेज हैं जिनसे हर रोज भी आती है। तो अब मुझे हर रोज हर महीने पैसिव इनकम आ रही है 35 जगहों से, और मेरा अपना ऐसा मानना है, ये स्टेटमेंट आप जिंदगी भर के लिए याद रखना। मैंने अपने लिए कई साल पहले ऐसा सोचा था कि मेरी जितनी उम्र होगी ना उससे ज्यादा मेरे पास पैसिव इनकम के सोर्सेज होंगे। मैंने क्या बोला था अपने आप से, ये मैंने अपने आप से बोला था कि पुष्कर, मेरी जितनी उम्र होती जाएगी ना, अभी मैं 27 का हूं तो 27 साल का हूं, तो मैंने सोचा था कि अगर मैं 27 साल का होऊंगा या मैं 25 साल का होऊंगा या मैं 30 साल का होऊंगा तो जो भी मेरी एज होगी उससे ज्यादा मेरे पास पैसिव इनकम के सोर्सेज होने चाहिए। तो मतलब जब मेरी उम्र 60 साल होगी तो 60 से ज्यादा जगहों से मुझे पैसा आना चाहिए, ऐसा मैंने सोचा था। क्यों सोचा था कि अगर बाई चांस किसी एक सोर्स से मेरी इनकम कम हो जाती है, आनी बंद हो जाती है, तो दूसरी सोर्स से इनकम इतनी आती रहे कि लाइफ मस्त चलती रहे। तो आज मैं बोल सकता हूं ऐसा कि मैं फाइनेंशियली फ्री हूं। अगर मैं पूरी जिंदगी काम ना करूं तब भी मुझे पैसा आता रहेगा, क्योंकि मैंने वो इनकम सोर्सेज बिल्ड करे हैं। अब आपके मन में पता है क्या चल रहा है, मुझे पता है कि शीट पे लिखा क्या है, कहां से पैसा आ रहा है। मैं बता देता हूं मेजर डोमेन्स। देखो, इसमें सबसे पहले लिखा है यूट्यूब एडसेंस। देखो, सबसे पहले लिखा है यूट्यूब एडसेंस। तो यूट्यूब से अभी ये वीडियो चल रही है, इस पे एड्स भी आती है, तो मुझे इससे पैसिव इनकम आती है। मुझे कोई बताने में इसमें कोई वाली बात भी नहीं कि पैसे आते हैं, अभी सबको आते हैं, ठीक है। सिमिलरली सबको आते हैं, मतलब जो कंटेंट क्रिएट करते हैं और जिनके वीडियो पे व्यूज आते हैं, तो व्यूज आएंगे, एड चलेंगी, पैसा आएगा। तो आपको मैं रिवील कर रहा हूं कि पैसे मेजरली कहां से आ रहे हैं। फिर फेसबुक एडसेंस भी लिखा है, यहाँ पे बुक से रॉयल्टी आती है। एफिलिएट प्रोग्राम्स के बहुत सारे नाम लिखा है कि बहुत सारे एफिलिएट प्रोग्राम्स हैं जहां से पैसे आते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन कोर्स सेल से भी पैसे आते हैं। फिर यहाँ पे लिखा है कि इंश्योरेंस है, हमारा इंश्योरेंस का बिजनेस है, उसमें हमारे पास पैसिव इनकम आती है। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट से पैसिव इनकम आती है। स्टॉक मार्केट से पैसिव इनकम आती है। जो मुझे इंटरेस्ट की इनकम आती है उससे मुझे पैसिव इनकम आती है। इनफैक्ट बैंक से भी, एफडीज की भी इनकम मैंने लिखी हुई है, इसमें कुछ भी नहीं छुपाया, जहां से बिना काम करे पैसा आएगा सब लिखा हुआ है। अच्छा है बुरा है वो तो खैर बात की बात है, बट मैंने किया हुआ है। और छोटा से छोटा भी लिखा हुआ है। अगर 12% क्लब के बारे में मैंने आपको बताया था, आपके बारे में, उससे भी मुझे पैसे आते हैं तो वो भी लिखा हुआ है मैंने। तो यहाँ पे 35 मैंने इनकम सोर्सेज लिख दिए मोटा मोटा, जहां से मुझे पैसे आते हैं। अब ये तो मैंने लिख दिए। जैसे मैंने बोला कि भैया जितनी आपकी उम्र है, अगर आप 18 साल के हो और आप इस वीडियो को देख रहे हो तो आप बोलोगे यार मेरी 18 जगह से पैसिव इनकम आनी चाहिए। अब आएगी कैसे? इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूंगा हमारी आज की वीडियो के एजुकेशनल पार्टनर के बारे में, जिनका नाम है Capital.com। Capital.com एक रिलायबल CFD ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, विच आर अमंग टॉप 3 प्लेटफॉर्म्स दैट प्रोवाइड एक्सेस टू ओवर 4000 मोस्ट पॉपुलर ग्लोबल मार्केट्स। यहां पे आप ट्रेड कर सकते हो CFDs में, स्टॉक मार्केट के अंदर, आप कॉमोडिटीज के अंदर, फॉरेन एक्सचेंजेस के अंदर। इनफैक्ट अगर आप यूएस मार्केट के अंदर भी आप ट्रेड करना चाहते हो, आप Capital.com के ऊपर कर सकते हैं। अब इसके बारे में, इस प्लेटफॉर्म को अगर आपको एक्सेस करना है, आप वेबसाइट के थ्रू और एप्स के थ्रू, iOS और एंड्रॉइड दोनों के थ्रू आप इसमें ट्रेडिंग कर सकते हैं। अगर आप नए हैं ट्रेडिंग में तो यहां पर आपको एक डेमो अकाउंट मिलता है।
डेमो अकाउंट में लॉसेस नहीं होते, यू ऑलरेडी नो इट, एंड यू विल गेट अ बोनस ऑफ $50 राइट अवे आफ्टर द फर्स्ट ट्रेड। यहाँ पे हर मंथ ऑलमोस्ट ट्रेडिंग कॉम्पिटिशंस भी होते रहते हैं, जैसे कि अभी जनवरी के अंदर जो कॉम्पिटिशन हो रहा है उसके अंदर यू हैव एन अपॉर्चुनिटी टू विन हियर $1,200 to $4,300। एंड अभी ये जो कॉम्पिटिशन है इसका नाम है पोंगल कॉम्पिटिशन। तो capital.com पे आप सिंपली डिस्क्रिप्शन और कमेंट में लिंक है, उसके थ्रू जा सकते हैं, एंड इफ यू वांट टू ट्रेड और स्टार्ट विद योर डेमो अकाउंट यू कैन स्ट्रेट अवे डू दैट एंड यू विल गेट अ बोनस ऑफ $50 straight away. So you can click on the links and check out capital.com. So I have got it simplified for you. तो मैंने उसे बड़ा सिंपल करा है। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जहां से मैं पैसिव इनकम कमा रहा हूं। तो मैंने आपको जो 35 अलग अलग जगहें बताई ना, उन्हें मैंने क्लासिफाई कर दिया मेजरली 6 डोमेन्स के अंदर, कि भैया 6 डोमेन्स हैं जहां से आप पैसे कमा सकते हो। अब ये ऊपर वाला जो डोमेन दिख रहा है आपको, ये वाला जो डोमेन दिख रहा है 1 2 3, ये वो डोमेन है जहां पे आपको कुछ क्रिएट करना पड़ेगा, टाइम लगाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये डोमेन है स्मार्ट वर्क का, मैं लिख देता हूं यहां पे स्मार्ट वर्क। तो ये डोमेन जो है ये स्मार्ट वर्क के थ्रू आपको पैसे कमा के देगा। और जो नीचे वाला डोमेन है, ये आपको जो डोमेन दिख रहा है, तो यहाँ पे जो 3 डोमेन्स अलग अलग हैं, ये आपको यहाँ पर दिख रहा है। तो यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी तो आपको पैसिव इनकम आएगी। तो मुझे दोनों ही चैनल से पैसिव इनकम आती है। मैंने जो स्मार्ट वर्क किया हुआ है उससे मुझे 3 अलग अलग डोमेन से पैसिव इनकम आती है, और जो मैं आपको बता रहा हूं कि इन्वेस्टमेंट करके भी मुझे पैसिव इनकम आती है, मैं आपको बिल्कुल क्लियर यहां पे बताने वाला हूं। तो अभी के लिए थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूं, मैंने दोनों डोमेन आपको समझा दिए। अब इसे हम एक एक करके समझते हैं। तो यहां पे सबसे पहले मैंने क्या लिखा, जहां पे स्मार्ट वर्क वाली कैटेगरी थी, स्मार्ट वर्क वाली कैटेगरी में 3 डोमेन्स की बात करते हैं। सबसे पहले मैंने लिखा एफिलिएट मार्केटिंग। भाई मैंने क्यों लिखा एफिलिएट मार्केटिंग? देखो, एफिलिएट मार्केटिंग का मतलब होता है मेरा खुद का प्रोडक्ट नहीं है, खुद की सर्विस नहीं है, मैं किसी और का प्रोडक्ट या और की सर्विस को प्रमोट कर रहा हूं, उसके लिए मुझे एक कमीशन मिलती है, और वो मेरा एफिलिएट मार्केटिंग हो गया। आप एफिलिएट मार्केटिंग करके काफी पैसा कमा सकते हो, लोग लाखों करोड़ों रुपए भी कमा रहे हैं इंटरनेट पे। अब ये पैसिव कैसे आएगा? पैसिव ऐसे आएगा, आप समझो मेरी बात को, आप एक एक कंसेप्ट को समझते हैं। आप मान लीजिए, बड़ा अभी सिंपली बात करते हैं, आपने बहुत सारे रेफरल प्रोग्राम से मेरे से सुने, जहां पे आप किसी और वेबसाइट को प्रमोट कर रहे हो और आपको प्रमोट करने का एग्जाम्पल के लिए 500 रुपए मिलता है, आपको 500 रुपए मिलता है, ठीक है। तो ये आप एक्टिवली अपने किसी फ्रेंड को प्रमोट कर रहे थे, अपने किसी सर्कल में प्रमोट कर रहे थे। अब आपने इंटरनेट पर मान लेते हैं एक वीडियो बनाई, और उस वीडियो में अगेन आपने प्रमोट किया, तो आपने एफिलिएट मार्केटिंग यहां से शुरू करी। एग्जांपल, आप वीडियो के थ्रू प्रमोट कर रहे हो, आप वेबसाइट के भी थ्रू कर सकते हो, तो देयर आर मल्टीपल वेज। आपने इसे प्रमोट करने के लिए, कंपनी को प्रमोट करने के लिए, उसकी सर्विस प्रमोट करने के लिए, जिसके लिए आपको एग्जांपल 500 रुपए मिल रहे थे, तो यहां पे आपका CPA, इसे CPA बोल देंगे, कॉस्ट पर एक्विजिशन। इट कुड बी कॉस्ट पर सेल, सेल पर भी आपको पैसे मिलते हैं, इट कुड बी कॉस्ट पर क्लिक। तो एफिलिएट मार्केटिंग बड़े सारे तरीके से हो सकती है। तो ज्यादातर केसेस में आप कॉस्ट पर एक्विजिशन कमाते हो। आपने एक वीडियो बनाया, आपने उसमें उस कंपनी को, या आपने एफिलिएट मार्केटिंग करी, सिंपली आपने प्रमोट किया। अब इस वीडियो पे ऑर्गेनिकली 500 व्यूज आ जाते हैं आपके, और 500 में से मान लेते हैं 10 लोग, सिर्फ 10 लोग आपके थ्रू, CPA के थ्रू आपको प्रॉफिट दे देते हैं। तो आपको 500 रुपए आ रहे थे एक इंसान के, इंटू 10 अगर हमने कर दिया तो ये हो गया 5000 रुपए, आपने 5000 कमा लिए। अब आप क्या करते हो, जरा दिमाग लगाओ, आप क्या करते हो? इस 5000 रुपए को आप खर्च नहीं करते, ओए होए 5000 आ गए दोस्तों को पार्टी डोमिनोज, नो, आप बिजनेस कर रहे हो। आपने इस 5000 को फेसबुक एड्स पे लगाया, या फिर आपने गूगल एड्स पे लगाया, आपने एड्स लगा दी। अब आपको 5000 में, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, आपको 10,000 से 15,000 इंप्रेशन मिल जाते हैं। देखो, बड़ा टाइम लेके कंसेप्ट को समझा रहा हूं, आई होप आपको मजा आएगा, आपको लाइफ टाइम के लिए बहुत सारी चीजें समझ आएंगी इसमें। तो आपको 10,000 से 15,000 इंप्रेशन आ जाते हैं। इंप्रेशन से क्या होगा? इंप्रेशन से ये होगा कि जितने ज्यादा लोग देख रहे हैं, पहले 500 व्यूज आए थे, तो 500 आपको 500 लोगों ने देखा था, अब 10,000 से 15,000 लोग देख रहे हैं, तो आपको समझ आएगा कि यार अब और ज्यादा रिस्पॉन्स आ सकता है। बट ऑर्गेनिक में, जहां पे आपको 500 में से 10 रिस्पॉन्स आया था, तो ये ऑर्गेनिक अपने आप अगर रिस्पॉन्स आता है तो बेटर रिस्पॉन्स होता है, पेड में थोड़ा सा कम रिस्पॉन्स आएगा। बट मैं ज्यादा नहीं, ऐसे एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि 50, आपके 50 एक्विजिशंस और हो जाते हैं, तो 50 लोग और आपके एफिलिएट फनल की वजह से आपकी सेल कन्वर्ट हो गई। यहाँ पे हमने कॉस्ट पर एक्विजिशन किया, एक्विजिशन हो गई 50 और, तो 50 इंटू 500, अब आप कहोगे तो 25,000 आ गए। यस, बट आपने इन्वेस्टमेंट करी थी अब 5,000 की, तो आपका नेट प्रॉफिट कितना हुआ? 20,000 रुपीज का। जस्ट मल्टीप्लाई इट। एंड मैं आपको बताऊं, इंटरनेट पे बहुत सारे लोग
इसी तरीके से ये अभी एक बताया, एक एफिलिएट मार्केटिंग पे हम अभी हम एक डोमेन की बात कर रहे हैं, इसी तरीके से लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। तो ये हुआ एफिलिएट मार्केटिंग। यू कैन स्टार्ट आज से। ओके, सेकंड समझते हैं, सेल ऑफ योर ओन प्रोडक्ट और सर्विस। आपने अपनी टी शर्ट बनाई या आपने अपना एक ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाया, कोर्स बनाया, आपने अपनी एक बुक लिख दी, तो आप उस किताब को भी ऑनलाइन बेच सकते हो, Amazon पे बेच सकते हो, Kindle पे बेच सकते हो, अपनी वेबसाइट बना के बेच सकते हो। और सेम प्रोसेस यार, एक वीडियो बना के आपने अपनी एक बुक प्रमोट करी, वो बुक मान लेते हैं 200 रुपए की है या 300 रुपए की है, उस 300 रुपए पे आपका 100 रुपए का खर्चा है और आपको 200 रुपए बचते हैं। सेम यू कैन सेल इट टू इनफाइनाइट पीपल ऑनलाइन। जब से ऑनलाइन आया ना, गेम बदल गई भाई। लाखों करोड़ों रुपए कमाना पहले लोगों को लगता था ओए होए कभी हो ही नहीं सकता, हो सकता है ना। आप ये देखो, आपको कमाना कितना, आप कहते हो 1 करोड़ रुपए कमाना है भाई, ठीक है 1 करोड़ रुपए कमाना, कोई बड़ी बात नहीं है। क्यों बड़ी बात नहीं है, डिवाइड कर दो, आपको पर सेल पर एक्विजिशन कितना पैसा मिल रहा है। आप कहते हो 500 रुपए मिलना है, तो आपको सामने क्लियर हो जाएगा यार 20,000 सेल्स करनी है। 20,000 अगर सेल हो गई तो 1 करोड़ रुपए आ जाएगा। और 20,000 लोग क्या इंडिया में है नहीं क्या? आप कहोगे सर बहुत सारे हैं, तो बहुत सारे पैसे कमा सकते हो आप, आपने बस सोचा नहीं था। और ये पैसिव होगा। अब एक्टिवली आप मेहनत करो, एक बार सिस्टम ऐसा बिल्ड करो जिससे पैसिव इनकम आए। तो एड्स कुड बी वन ऑफ द वेज जिससे आपको पैसिव इनकम आती है। अब तीसरी चीज समझते हैं, कंटेंट क्रिएशन। अभी मैं ये वीडियो बना रहा हूं, देखो मैं अपना एग्जांपल इसलिए लेता हूं जो मैंने किया है, जिससे मुझे फायदा हुआ, मैं आपको जरूर शेयर करूं। अब मैं वीडियो बना रहा हूं, मुझे पता है इस पे ऐड चलती है, ऐड चलता है तो कुछ ना कुछ, बहुत सारा नहीं होता, बहुत छोटा छोटा हो सकता है। एक ऐड चले, मुझे से 20 पैसा आए, 20 पैसा सोचो, 20 पैसा नथिंग, हो सकता है 1 रुपये आए, नथिंग। बट जरा सोचो, मान लो 1 लाख बार ऐड चली और 1 रुपये आया, तो 1 लाख रुपए आ गया ना। और अगर 10 लाख बार ऐड चली तो वो पैसा आएगा। और अभी क्या है, कंटेंट क्रिएशन से थ्रू एड्स लोग काफी पैसा बना रहे हैं। तो आप जरूर नहीं वीडियोस ही बनाओ, आप अपना ब्लॉग्स भी लिख सकते हो, वेबसाइट पे भी ऐड आती हैं। तो ये भी एक एरिया है डिस्कवर करने का। बट अब ये तीनों जो तरीके हैं, इसमें देखो स्मार्ट वर्क चाहिए, थोड़ी सी स्मार्टनेस होनी चाहिए, थोड़ा सा ना आपको कह सकते हो कि टेक्निकल साइड एक्सप्लोर करनी पड़ेगी। बहुत सारे ऐसे लोग हैं यार, हमने कभी ये सब किया नहीं, तो सीख लो। माँ के पेट से सीख कर तो कोई भी नहीं आता भाई, सब यहीं पर आके सीखते हैं। तो अभिमन्यु सब नहीं होते। और यहाँ पे आके अगर आप सीखना चाहोगे, चाहत होगी, सब कुछ सीख लोगे। और उसकी कोई उम्र नहीं होती। आप 18 साल के हो, 80 साल को इस वीडियो को देख रहे हो, आई डोंट केयर, मुझे इस बात से फर्क पड़ता है। आप मेरे से कोचिंग ले रहे हो, मेरा फोकस ये है कि आप पैसा बनाओ जिंदगी में। उसके लिए जो मैं आपको गाइड कर सकता हूं वो मैं अपनी तरफ से बेस्ट करूं, और आप अपनी तरफ से बेस्ट करो कि अपने फाइनेंशियल स्टेटस को ऊपर ले जाओ, पैसिव इनकम बिल्ड करो और फाइनेंशियली फ्री हो जाओ। अब ये थे स्मार्ट वर्क वाले एरिया। अब आ जाते हैं इन्वेस्टमेंट वाले एरिया। अब मैं आपको सिंपल बोल दूं कि स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट से पैसा बनता है, बट इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसा होना भी तो चाहिए। अगर एक आदमी 10,000 इन्वेस्ट करेगा तो देखो बुरा कुछ नहीं है, स्टार्टिंग के लिए बहुत अच्छा है। 10,000 हर महीने करोगे, SIP करोगे, लाखों करोड़ हो जाएगा। बट 10,000 इन्वेस्ट करके सोचेगा कि मुझे हर महीने 10,000 आने लग जाए, तो हिंदी में कहावत है कि नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या। बुरा मत मानना, बट ये सच है। स्टॉक मार्केट से अगर इतना पैसा कमाना कि घर चल जाए, तो उसके लिए इन्वेस्टमेंट भी लाखों में चाहिए, इनफैक्ट करोड़ में भी चाहिए। तो वो पैसा आपको बनाना पड़ेगा थ्रू स्मार्ट वर्क। वो कैसे बनेगा, इससे कैसे पैसे आते हैं, इसके ऊपर हम काफ़ी वीडियोस बना चुके हैं और हम आगे भी आपको गाइड करते रहेंगे। बट द थिंग इज यू नीड टू मेक मनी। इसके बाद रियल एस्टेट। अब मैं आपको बोलूँ, आपके पास एक घर है और आपने उस घर को रेंट पर दे दिया, आपको उससे 30,000 रुपये महीना आता है। आप कहोगे बहुत बढ़िया। मैं कहूँ आपके पास 10 घर है और आपको उनसे 3 लाख रुपए आता है, आप कहोगे बहुत बढ़िया। बट यार वो एक घर खरीदने के लिए आपको 1 करोड़ 2 करोड़ जो भी आपको पैसा चाहिए, वो एक बड़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए ना, उसके बाद आपको पैसिव इनकम आती है ना। तो इसके बारे में कोई बात नहीं करता। लोग इंटरनेट पे बहुत सारी वीडियो बनाते हैं कि आपको रेंट से इनकम आएगी, आपको पैसिव इनकम आएगी। भाई वो घर कहाँ से आएगा, वो घर जिससे हमें रेंट आएगा, तो वो घर क्योंकि सबके पास नहीं है ना, तो इसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। इसके लिए अगेन आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए, बट आपको पता होना चाहिए कि रियल एस्टेट के अंदर सिर्फ रेंट नहीं है, एप्रिसिएशन भी होती है लैंड की, उससे भी आपका पैसा बढ़ता है। तो रियल मिलियनेयर्स रियल एस्टेट से बनते हैं। जब आप पैसा देखो, पैसा कहीं से भी कमाओ, पर अल्टीमेटली जब कमा लोगे तो उसे लगाओगे ना कहीं, और फिर उसे ग्रो करोगे, तो आप रियल मिलियनेयर बनोगे जब आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करोगे। तो ये बस अभी दिमाग में रखो, इट कुड नॉट बी योर फर्स्ट इन्वेस्टमेंट, बट इट विल बी योर इन्वेस्टमेंट फॉर श्योर। मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये आपकी फर्स्ट इन्वेस्टमेंट जरूरी नहीं कि फर्स्ट इन्वेस्टमेंट हो, बट आपकी इन्वेस्टमेंट ये होगी जरूर।
और जब ये होगी देन यू विल बी अ रियल मिलियनेयर। ओके, तो रियल एस्टेट से आप पैसे बना सकते हो, रियल एस्टेट से मुझे भी पैसिव इनकम आती है। बट यार ये सब कुछ करने के बाद आज मैं कह सकता हूँ कि आज ठीक है मैं प्रॉपर्टीज बना पा रहा हूँ क्योंकि पैसा आना शुरू हुआ है। अभी मैं बोल रहा हूँ शुरू हुआ है, क्योंकि अभी लाइफ में कितना आएगा आई हैव नो क्लू यार। आई एम जस्ट 27। मैं तो अपने आप को फील करता हूँ यार मैं कितना यंग हूँ यार अभी, कि मेरे पास काफ़ी कुछ एक्सप्लोर करने के लिए टाइम है, एनर्जी है। और वो क्यों है? क्योंकि पैसिव इनकम को जल्दी समझ लिया था, पैसिव इनकम समझ लिया था, फ्री हो गए, अभी मज़े कर रहे हैं और मज़े कर रहे हैं। और मुझे मज़ा आता है आप लोगों को सिखाने में, ये मैं मज़ा ही कर रहा हूँ। आपको लग रहा है मैं मेहनत कर रहा हूँ, आप मुझे अप्रिशिएट करते हो यार, आप बड़ी मेहनत करके कंटेंट बनाते हो। मुझे मज़ा आता है लोगों को ट्रेन करने में, मुझे मज़ा आता है पब्लिक स्पीकिंग में, तो मैं वो कर रहा हूँ जिसमें मुझे मज़ा आता है और उससे मुझे पैसा आता है, इससे बढ़िया कुछ नहीं है। तो पैशन को जब हम कंबाइन कर देते हैं ना, और पैशन के थ्रू हम इनोवेट करके पैसा कमाते हैं, अगेन वो स्मार्ट वर्क वाली कैटेगरी में आता है। तो यू कैन डेफिनेटली एक्सप्लोर समथिंग न्यू एंड वो कमेंट करना सर इस तरीके से भी पैसिव इनकम आ सकती है। आपके पास जो आइडियाज़ है ना, क्योंकि इंडिया के अंदर लोगों के पास आइडियाज़ की कमी नहीं है, सिर्फ एग्जीक्यूशन की कमी है। तो अगर आपके पास कोई अमेजिंग आइडिया शेयर करो, हो सकता है कोई इंस्पायर हो जाए आपके आइडिया से। आइडिया को ना रख के कोई फायदा नहीं होता। कुछ लोग होते हैं बोलते हैं ऐसा कि मैं अपना आइडिया नहीं बताऊंगा, कॉपी हो जाएगा, चोरी हो जाएगा। मैंने कहा होने दे भाई, मैं अपना आइडिया चिल्ला चिल्ला के बता देता हूँ और साफ बोलता हूँ एग्जीक्यूट करने के लिए ना दम चाहिए होता है। लोगों के अंदर ना IQ होता है, इंटेलिजेंस क्वेश्चन बहुत होता है, बातें बड़ी बड़ी बहुत लोग करते हैं बट इंप्लीमेंट ही नहीं करते। मतलब आपको एक आइडिया पता लगा, उसके ऊपर आपने काम नहीं किया, अरे काम नहीं किया तो कहीं नहीं पहुंचोगे जिंदगी में। सक्सेसफुल हो गया फेल हो गए वो तो इंप्लीमेंट करने के बाद पता लगेगा। इंप्लीमेंट जरूर करो, कुछ भी आज सीख रहे हो ना इंप्लीमेंट करना। हो सकता है पैसा ना आए, पहली बार में ना आए, हो सकता है फेल हो जाओ, बट आप कुछ सीखोगे, फिर दोबारा करोगे, फिर सीखोगे, फिर दोबारा कुछ करोगे और पैसा आएगा। ये फॉर्मूला है, याद रखना। अब फाइनली कि जब पैसे आ जाएंगे, अभी देखो स्टेजेस हैं यार, स्टॉक मार्केट में छोटे मोटे से भी इन्वेस्टमेंट शुरू हो सकती है, SIP हो सकती है, म्यूचुअल फंड हो सकता है, रियल एस्टेट में बड़ा पैसा लगेगा, फाइनेंस पे या इंटरेस्ट इनकम मैंने लिखा हुआ है, ये ना होती बड़ी ज़बरदस्त है बट ये इनकम बहुत कम लोगों की होती है। आपने कुछ प्रोजेक्ट्स फाइनेंस करे हुए हैं, आपने कंपनीज को फंडिंग दी हुई है, आपको इंटरेस्ट की इनकम आती है, सुनने में कितना बढ़िया लगता है ना, बट इसके लिए पैसा चाहिए। ओके, तो और ये होता है पैसा खाली पड़ा है, एक्स्ट्रा पड़ा है, तो उसे हमने फंड कर दिया, उससे हमने फाइनेंस कर दिया। तो ये स्टेजेस हैं और इसे आपको मीट करना है। ऑलराइट, तो मैंने आपको अभी 6 डोमेन्स के बारे में बताया है जिनसे आपको पैसिव इनकम आती है। अब इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स को जल्दी जल्दी समझते हैं। ओ बाय गॉड, मैंने आपको ये वाला तो इतना कॉम्प्लिकेटेड करके समझाया, इसे मैं आपको सिंप्लीफाई कर देता हूं। मैंने सबसे पहले लिखा है कंसेप्ट क्रिएट टाइम फॉर पीबा। अब ये पीबा क्या है याद रखना, मैंने नाम इतना आपके लिए कैची सा रखा है कि आपको याद रखे पीबा। तो ये पी के लुढ़कने वाला नहीं है, ये है पैसिव इनकम बिल्डिंग एक्टिविटीज। आपको ऐसी एक्टिविटीज के ऊपर ध्यान देना है जिनसे पैसिव इनकम बिल्ड होती हो। तो पैसिव इनकम बिल्ड करने के लिए इट कुड बी यूट्यूब वीडियोस क्रिएशन, आप इंटरनेट पे फ्री में सीख सकते हो यार। आप मतलब देर आर मल्टीपल ट्रेनिंग्स, देर आर मल्टीपल वीडियोस जिनसे आप सीख कर अपना यूट्यूब चैनल खड़ा कर सकते हो। एक यूट्यूब एक एग्जाम्पल है, वो एग्जाम्पल क्योंकि हमारी फील्ड है तो मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ऐसे अनगिनत काम है, आपको देखना है पैसिव इनकम किससे आएगी। अभी 3 डोमेन्स मैंने आपको बताए, एक है आपका एफिलिएट मार्केटिंग, दूसरा सेल ऑफ योर ओन प्रोडक्ट और सर्विस थ्रू योर ओन वेबसाइट और वीडियोस, और फिर तीसरा ऑनलाइन कंटेंट क्रिएशन। ये वो है जिस पे मैंने काम किया हुआ है और मैंने आपको बताया कि इन पर आप भी काम कर सकते हो और आपको उसके लिए टाइम निकालना है। इंपॉर्टेंट क्या है? टाइम। क्योंकि लोग पता है क्या बोलते हैं, लोग बोलते हैं भाई करना बहुत कुछ चाहते हैं, टाइम ही नहीं है, जॉब से टाइम नहीं मिलता, बॉस निचोड़ देता है पूरा, टाइम नहीं मिलता। अब एक स्टेटमेंट बोलूंगा मैं, आप 9 से 5 जो करते हो ना उससे आपका घर चलता है। आपकी 9 से 5 की कमाई से आपका घर चलता है, और आप जो 5 से 9 करते हो ना उससे आपका फ्यूचर बनता है। तो 9 से 5 तो घर चलेगा और 5 से 9 फ्यूचर बनेगा। तो ये 5 से 9 है ना, जो आप जॉब से जब फ्री हो जाते हो उसके बाद आप क्या करते हो, नेटफ्लिक्स, आपके पास फलाने ढिमाके जो भी सब्सक्रिप्शन है, आप गेम्स खेलते हो, आप जितना टाइम वेस्ट कर रहे हो ना उसे सब बंद कर दो। बहुत सारे लोगों ने ना अपनी लाइफ के अंदर ना ये जो 5 से 9 वाला टाइम है ना, इसे यूटिलाइज करना कभी सीखा ही नहीं है। काम ओवर हो गया, अब तो मस्ती का टाइम शुरू हो गया। वो मस्ती नहीं है भाई। अगर आज जेब में पैसा नहीं है ना तो मस्ती करने का ठीक टाइम नहीं है। जब पैसा होगा ना तब मस्ती करेंगे, और अभी पैसा बनाना है, फ्यूचर बनाना है, तो उसके लिए पीबा पर ध्यान देना है। 5 से 9 पीबा, ये पीबा मैं लिख देता हूँ, ये 5 PM है आपका शाम को, क्योंकि आप में से ज़्यादातर लोग 9 बजे तक सोते नहीं हो, है ना, 11 बजे 12 बजे सोते हो, तो आप इसे स्ट्रेच भी कर सकते हो भाई, कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
टीवी देखने में जिंदगी मजा आया करो, पीवा पर ध्यान दो, और जब आप पैसिव इनकम बिल्डिंग एक्टिविटीज पर ध्यान दोगे ना, बहुत मजा आएगा और आप एक्चुअल में कुछ बिल्ड करोगे, फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ कदम रखोगे। जितनी भी बातें बोल रहा हूँ ना, सारी प्रैक्टिकल बोल रहा हूँ, सारे एक्सपीरियंस बेस्ड बोल रहा हूँ। ये सारी वो चीजें हैं जिससे एक्चुअल में लाइफ बनती है। और इस वीडियो को वही लोग देख रहे हैं, मुझे अभी तक पता है, इस वीडियो को अभी तक वो लोग देख रहे हैं जो फ्यूचर बनाने में सीरियस है। एंड इसीलिए ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छी लगे शेयर जरूर करना। मैंने लिखा है 80-20 प्रिंसिपल, इसे परीटो प्रिंसिपल भी कहते हैं। परीटो प्रिंसिपल सिंपली बोलता है कि 80% ऐसे काम हैं जो आप करते हो जिससे सिर्फ 20% रिजल्ट्स आते हैं, और 20% ऐसे काम हैं जिससे 80% रिजल्ट्स आते हैं। तो आपकी आप जो भी कर रहे हो, आप पढ़ाई कर रहे हो, आप ऐसा बोलते हैं जैसे पढ़ाई कर रहे हो, तो एग्जाम के अंदर 20% ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, और उन क्वेश्चंस को आने की प्रोबेबिलिटी 80% होती है। बट उस पर अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो आप अपने 80% मार्क्स लूज करने वाले हो। सिमिलरली आप जो बिजनेस में कर रहे हो, आप जो पैसा कमाने के लिए कर रहे हो, 20% ऐसे काम है जो 80% पैसा प्रोड्यूस करके देते हैं, और अगर हमने ये नहीं किया तो हम बहुत कुछ लूज करने वाले हैं। तो अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। पैसिव इनकम बिल्ड करते हुए आपको अपने लिए टाइम निकालना पड़ेगा। जो काम से पैसा बनेगा उसके लिए टाइम निकालना पड़ेगा, और वो टाइम कैसे निकलेगा? वो कामों पर ध्यान दो जिनसे पैसा बनता है, 20%। और वो 20% को मैं बोलता हूं MVP, मोस्ट वैल्यूएबल एंड प्रॉफिटेबल एक्टिविटीज आपकी कौन सी है? अभी लिख लो वीडियो पॉज करके। मोस्ट वैल्यूएबल एंड प्रॉफिटेबल एक्टिविटीज आपकी कौन सी है? आप अभी लिख लीजिए और उन पर ध्यान दीजिए। मैं पूरे दिन बोल सकता हूं उसके बारे में, बट नाउ मैं आपको बोलूंगा टाइम निकालना है पीवा के लिए, इतना ध्यान रखना है, और MVP पर ध्यान देना है। अब आप जैसे जैसे टाइम निकालोगे उसके बाद सेकंड कंसेप्ट आ जाता है यहाँ पे। देखो, हमें टाइम क्यों निकालना था? क्योंकि स्मार्ट वर्क करना था। बट जो दूसरी वाली कैटेगरी है ना, जो आपने नीचे वाला यहाँ पे कैटेगरी देखी थी, इसमें 3 डोमेन्स की हमने बात करी थी। इसमें हमने बात करी थी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करनी है, हमने बात करी थी रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करनी है, हमने बोला था प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करना है, या आपको इंटरेस्ट की इनकम आनी चाहिए। तो ये पैसा कैसे आएगा? आज आपकी इनकम लिमिटेड है, आप कहते हो जी मैं तो 30,000 रुपये महीना कमाता हूँ, उसमें हार्डली घर चलता है मेरा। अब मैं बोलूँ उसी में सेव करो और उसमें ये करो और उसमें वो करो, कर सकते हो, बट अगेन वही कंसेप्ट, नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या? एक्स्ट्रा इनकम आनी चाहिए। अगर 30,000 आज कमा रहे हो तो ये सोचो 50,000 पे कैसे पहुंचोगे। अगर 50,000 कमा रहे हो तो सोचो 80,000 पे कैसे पहुंचोगे। 80,000 कमा रहे हो, लाख कैसे आएगा? वो एक्स्ट्रा इनकम कैसे आएगी? तो 5 से 9 जो हम करेंगे ना, उसमें हम एक्स्ट्रा इनकम भी बिल्ड करेंगे। अब एक्स्ट्रा इनकम बिल्ड करने के लिए डेफिनेटली देयर आर मल्टीपल थिंग्स यू कैन डू। आप एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो, आप कोई प्रोडक्ट सेल कर सकते हो, सेल्स के थ्रू आपको पैसा आ सकता है। और अगर देखो, बहुत सारे ऐसे लोग हैं आज की डेट में चैनल पे जो ट्रेडिंग में इंटरेस्ट रखते हैं, तो आप ट्रेड कर सकते हो। अब आ जाते हैं नेक्स्ट। देखो, अब ये हमने एक एग्जांपल लिया था 30,000 रुपीज वाला, कि आपकी सैलरी 30,000 है। अब डेफिनेटली आप चाहो तो बचा सकते हो उसमें से भी पैसा, और बचाना भी चाहिए। तो होता क्या है, लोग 2 चीजों के ऊपर पैसा खर्च करते हैं, एक होती है नीड्स और दूसरी होती है वांट्स। नीड्स वो है जिसकी मुझे जरूरत है, मेरे घर में मेरे ग्रोसरीज के खर्चे हैं, मेरा राशन आएगा, वो बेसिक है, बच्चे की फीस जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी का बिल जाएगा, ये बेसिक है, ये मेरी नीड्स है, इन्हें मैं नहीं अवॉइड कर सकता। बट मैं अपनी वांट्स को अवॉइड कर सकता हूँ। जरूरी नहीं है कि मैं 5,000 रुपये की जीन्स खरीदूँ, जरूरी नहीं है कि मेरी गर्लफ्रेंड का बर्थडे आ रहा है तो मैं बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करूँ, उस पर उसे बहुत महंगे गिफ्ट्स दूँ। और ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि आज मैं बाहर फालतू में खाने पीने पे भी इन्वेस्टमेंट करूं या उसमें एक्सपेंस करूं। इन्वेस्टमेंट तो वो है ही नहीं। इन्वेस्टमेंट वो तब है जब आप अपने लिए कुछ अच्छे सप्लीमेंट्स ले रहे हो, तो दैट इज एन इन्वेस्टमेंट। बट अगर आप खर्चा कर रहे हो पिज़्ज़ा खाने में, आप, और ये ना कैलकुलेट नहीं कर पाते लोगों को लगता है यार 200 रुपये का ही तो था, बट वो 200 रुपये का अगर महीने में आपके लिए 20 बार हो गया तो वो 4,000 रुपये हो गया। और एक आदमी जिसकी सैलरी 30,000 है उसके लिए 4,000 मैटर करते हैं। लोग इसे कैलकुलेट नहीं करते। बट आपको ध्यान रखना है कि आप जितना भी खर्चा करते हो एक बार लिख लो ना। एट द एंड ऑफ द मंथ आप देखो कि आपने नीड्स पे खर्चा किया या वांट्स पे किया, कितना % किया। और जो ये वांट्स पे है ना, इसे अभी रोक लो, कुछ टाइम के लिए रोक लो भाई। जब जेब में पैसा नहीं है तो जरूरी नहीं है कि हम फालतू के खर्चे करें। अभी हमें बहुत कुछ करना है, राइट। अब कुछ लोग कहते हैं यार जिंदगी एक ही है यार, अभी मौज नहीं करेंगे तो क्या फायदा। थोड़ा सा टाइम लाइफ के लिए निकालना पड़ता है।
जब आप इतने बिजी हो गए ना तो ये सब चीज़ें मैटर नहीं करेंगी। ज़रूरी नहीं है कि आज मैंने 1 लाख रुपए जोड़ लिए मैं जाके आईफोन ले आऊँ। आपको आईफोन से अभी खुशी मिलती है, मुझे पता है खुशी मिलती है, बट आप ज़रा ये सोचिए कि अगर आप अपने ऐसे काम में बिजी हो जिसमें आपको जेन्युइन हैप्पीनेस मिलती है, जिसमें आपको मज़ा आता है, तो आप ध्यान नहीं दोगे कि आपके 20,000 का फ़ोन है या 1 लाख रुपये का फ़ोन है। आपको ज़रूर मन करेगा कि मेरे पास 1 लाख रुपए का होना चाहिए, बट वो होना क्या चाहिए और कैसे होना चाहिए उसके बारे में आपको बताता हूँ। आप जो भी आप पैसा कमाते हो ना, आप जो भी आपकी अर्निंग्स है उसमें से आप मेजर प्रोपोर्शन को ना इन्वेस्ट किया करो। जब आप इन्वेस्ट करोगे और इन्वेस्टमेंट से जो आपकी रिटर्न्स आएंगी, इन्हें भी हमें वैसे तो कंपाउंड करना है, री इन्वेस्ट करना है, बट इससे हम अगर खर्चा करें ना, हमारे एक्सपेंसेस इससे हों, तो इससे बड़ी कोई बात नहीं है यार। ये ना उन लोगों की मैं आपको समरी बता रहा हूँ, इनफैक्ट मैं अपना भी बता रहा हूँ। मैं जो मैक्सिमम पैसा कमाता हूँ ना उसे मैं इन्वेस्ट करता हूँ, मैक्सिमम पैसा को, और मैं उसकी परसेंटेज बोलूँगा तो आपको बड़ा शॉक लगेगा, बट येस आई इन्वेस्ट मेजॉरिटी ऑफ माई इनकम। मैं एक्सपेंसेस ज़रूर करता हूँ। आज मैं कहता हूँ मैं अपने मन को नहीं रोकता, आज मेरे को जो चाहिए मेरे पास सब कुछ है, बट वो तब है जब इस इन्वेस्टमेंट से मुझे रिटर्न्स आ रही हैं और उनसे मुझे एक्सपेंसेस करने हैं। तो इनकम आई और उसे मैंने खर्च कर दिया, तो भाई मैं इन्वेस्ट क्या करूँगा? आप समझ रहे हो? आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। अब सो फाइनली द लास्ट कंसेप्ट, क्लियर योर बैड डेट्स। अब मैं अगर आपको सच बताऊं तो इंडिया के अंदर ऐसे बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं जिनकी इनकम है 10,000 15,000, 10-15,000 महीने का कमा रहे हैं, बट मुझे सुन के बड़ा शौक लगा, इन लोगों के ऊपर 1-1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5-5 लाख रुपए के इनके ऊपर कर्जे हो जाते हैं। अब ये एक कर्जा चुकाते हैं, दूसरा कर्जा ले लेते हैं, और ये एक तरीके से ना एक साइकिल चलती रहती है इनकी। ये साइकिल जो इनकी चलती रहती है ना कर्जे की, इससे कभी बाहर नहीं निकल पाते। तो फाइनेंशियल फ्रीडम और ज़िंदगी को जीना इन लोगों के लिए ना एक सपना हो जाता है। ऐसे बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं रियलिटी में, जो अपने बच्चों को ना विरासत में कर्जा दे के जाते हैं। कर्जा चुकाना है माँ बाप का। अब देखो, माँ बाप की गलती नहीं थी, बट फाइनेंशियल एजुकेशन की इंडिया के अंदर बहुत बड़ी कमी है। आपको मैं बता रहा हूँ, लोग कर्जा ले लेते हैं। इसकी शुरुआत कैसे होती है आज की डेट में? अगर स्कूल कॉलेज की बात करो, भाई गर्लफ्रेंड को पार्टी देनी है, या फिर हमारी वो आजकल कंसेप्ट हो गया हर महीने एनिवर्सरी बनाएंगे, नया नया अगर रिलेशन बना तो 1 महीना हो गया हमारे रिलेशनशिप को, अब पार्टी देंगे। अच्छा पार्टी देंगे, पैसे कहाँ से आ रहे हैं? अरे दोस्त से ले लिए, दोस्त से 10,000 ले लिए। दोस्त ने बोला देख तेरे को पैसे देता रहा हूँ, मुझे 1 हफ्ते के बाद तू लौटा देगा। हाँ लौटा दूंगा। कितने देगा? 11,000 रुपये लूँगा मैं, 1,000 रुपये फालतू। चल भाई दे दूंगा। उस वक्त इमोशंस में आपने बोल दिया, बट आप परसेंटेज ऑफ रिटर्न देख रहे हो कि आप 10,000 लेके 11,000 दे रहे हो, 10% पे आपने पैसा लिया। लोग अपने छोटे मोटे काम के लिए ना पैसा उधार ले लेते हैं, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता कितने % ब्याज पे ले रहे हैं। बट आप यहाँ पे जो ब्याज पे पैसा ले रहे हो, अगर वो रिटर्न, आप जो पैसा लिया है, चलो वो किसी काम के लिए भी लिया है, बट आपने अगर बहुत ज़्यादा परसेंटेज पे लिया हुआ है ना, उसे तुरंत चुकता करो, उसे ख़त्म करना है। अगर क्रेडिट कार्ड पे EMI बनवाई हुई है, वो भी आपने एक्स्ट्रा इंटरेस्ट देके, ओह माय गॉड, आप बिल्कुल दूर जा रहे हो फाइनेंशियल फ्रीडम से। मैं आपको सच बता रहा हूं, उसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो, कंपाउंडिंग को अपने अगेंस्ट यूज कर रहे हो। आपको समझ नहीं आ रहा कि भैया चाकू की नोक पर बैठे हुए हो, आप घुस जाएगी। तो मैं आपको सच बता रहा हूं, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको यहां पे जो आपने अगर कर्जा लिया हुआ है, और उस पर आप कर्जा देखो किस किस चीज़ के लिए आप लेते हो। लोग इंडिया के अंदर मोबाइल फ़ोन के लिए कर्जा लेते हैं, बिल्कुल नहीं लेना। मोबाइल फ़ोन लग्जरी है यार, ज़रूरत के लिए जो मोबाइल फ़ोन है आप लोग खरीदते हो क्या? आप लग्जरी के लिए खरीदते हो, दिखावे के लिए खरीदते हो, ज़रूरत नहीं थी, और EMI पे ले आते हो। भैया ईजी मंथली आप इंस्टॉलमेंट्स में पे कर दोगे, बट आप चक्रव्यूह में फंस गए। आप ये समझ लेना, आप अपना लैपटॉप ले आते हो, आप अपनी बाइक खरीदते हो। अच्छा कुछ लोगों के लिए बाइक ज़रूरत हो सकती है, बट जहाँ पे बाइक आ जाती है ना दिखावे के लिए, यहाँ पे आप लग्जरी के लिए बाइक ले रहे हो, आप चक्रव्यूह में फंस गए हो। ज़रूरत के लिए ले रहे हो एक अलग चीज़ है कि भैया मेरे को ऑफिस जाना है उससे, तो मुझे ज़रूरत है उसकी, ठीक है, तो ज़रूरत अलग चीज़ है। नीड एंड डिज़ायर्स, नीड्स और वांट्स में मैंने आपको फ़र्क बता दिया। अगर आप अपने घर के लिए होम लोन लेते हो वो ठीक है, आपकी अपनी एसेट बन रही है, बट अगर आपने एक लग्जरी गाड़ी के लिए EMI ली हुई है जिसकी आपको शायद उतनी ज़रूरत नहीं थी, कम में भी चल जाता, बट मुझे स्टेटस मेंटेन करना है, और आपकी उतनी इनकम नहीं है या इनकम बढ़ने नहीं वाली, यू विल बी इन अ प्रॉब्लम। सो इसे खत्म करो यार। अगर फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, यू हैव टू क्लियर योर डेट्स। सो आई होप इस वीडियो में मैंने आपको काफ़ी कुछ बताया। मैंने आपको बताया कि आपको अपने कर्जों को ख़त्म करना है, पैसा होगा उसे इन्वेस्ट आपको करना है। मैंने आपको बताया नीड्स एंड वांट्स के अंदर डिफरेंस है, एंड
पहले जब तक बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है, नीड्स पे फोकस करना है। वांट्स के लिए हम करेंगे, बट जब आप इन्वेस्टमेंट कर दोगे उससे रिटर्न्स आएंगे, उसके बाद हम वांट्स के ऊपर ध्यान देंगे, जब वी विल हैव एनफ। इसके बाद मैंने आपको capital.com के बारे में बताया, अगेन उनका डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है इफ़ यू वांट टू स्टार्ट ट्रेडिंग। एंड मैंने आपको बताया कि आपको एक्स्ट्रा इनकम के लिए भैया हाथ पैर मारने हैं। कहाँ से एक्स्ट्रा पैसा आ सकता है? अगर मेरी इनकम लिमिटेड है तो दोष नहीं देना कि भैया मेरी सैलरी इतनी है। भैया हो सकता है आपकी सैलरी एक लिमिटेड हो, बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, बट अलग अलग सोर्सेस से सोचो, कुछ एक्स्ट्रा फ्रीलांस करके क्या पैसा आ सकता है, और वो करो, क्योंकि एक्स्ट्रा इनकम चाहिए होगी आपको। इसके अलावा जैसे मैंने बोला कि आपको पीवा पर ध्यान देना है, पैसिव इनकम बिल्डिंग एक्टिविटीज़ के ऊपर ध्यान देना है। आज के बाद आप भूलेंगे नहीं कि 9 to 5 से घर चलेगा और 5 to 9 से आपका फ्यूचर बनेगा। आप कमेंट कर सकते हैं इस लाइन को इफ यू वांट टू। एंड इस वीडियो में सबसे अच्छा क्या लगा जरूर कमेंट कीजिएगा। आपके सवाल हैं वो भी वेलकम है, आप कमेंट कर सकते हो। फिर मैंने आपको एफिलिएट मार्केटिंग आप किस तरीके से कर सकते हो आपको एग्जांपल दिया था, आई होप आपको याद रहेगा। एंड मैंने आपको 2 कैटेगरी के अंदर आपको 6 डोमेन समझाए हैं, ये मैंने अपने एक्सपीरियंस से बताया। आई होप यू लाइक्ड इट एंड फाइनली यू हैव लर्नड कि पैसिव इनकम कैसे बन सकती है। आई होप दिस वीडियो वॉज वैल्यूएबल। एंड फाइनेंशियल फ्रीडम इसे अचीव करना है, और मेरा ये गोल है यार, मैं आप लोगों को अचीव कराऊँ। तो जो गो सेल्फ मेड मिशन है ना, इसमें मेरा साथ दो, बनो सेल्फ मेड, बनो फाइनेंशियली फ्री, एंड लोगों को इंस्पायर करो कि वो भी फाइनेंशियली फ्री बने। सो शेयर दिस वीडियो इफ यू आर वाचिंग दिस वीडियो ऑन फेसबुक, आप फॉलो कीजिए, यूट्यूब पे देखना, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल दैट टाइम यू गो सेल्फ मेड।